Hello students, welcome to my channel. Myself Jyoti ma'am. In last video we can discuss about the dipole moments. In this video we can discuss about the questions on dipole moments. Now let's solve the questions. Now first question है which having zero dipole moments. तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि आउटर एटम्स आर सेम टाइप. अगर आउटर एटम्स आर सेम टाइप है तो इसकी डाइपोल मोमेंट्स डायरेक्टली जीरो आ जाएगी. देखो, ऑल आउटर एटम्स आर बॉन्डेड टू सेंट्रल एटम आर सेम टाइप, देन म्यू इज इक्वल टू जीरो है. तो म्यू इज इक्वल टू जीरो किसकी डाइपोल मोमेंट्स आएंगे. देखो यहाँ पे डायरेक्टली अगर फाइंड आउट करना है तो सल्फर, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन एटम सेम टाइप के, यहाँ पे भी ऑक्सीजन सेम है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन सेम है. बट सल्फर हैविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सल्फर यहाँ पे भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड जेनॉन हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स. तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते. देखो स्ट्रक्चर, सल्फर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन है. ये SO3 का स्ट्रक्चर है. तो सल्फर और ऑक्सीजन में अगर हम देखेंगे तो ऑक्सीजन हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, तो इन दिस डायरेक्शन. तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट्स जीरो आ जाएगी, दैट इज म्यू इज इक्वल टू जीरो. इन सल्फर डाइऑक्साइड 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पे sulfur to oxygen and sulfur to lone pair of electron, that is mu is not equal to 0. In case of xenon O3, Xe, xenon contain 8 electrons. So out of these 8 electrons, 6 electrons is bonded with oxygen and here 1 lone pair electrons. That is xenon to oxygen and xenon to lone pair, that is mu is not equal to 0. तो इसका आंसर क्या है? SO3 which having zero dipole moments, that is SO3 having zero dipole moments. Next question है हमारा, which of the following compound having greater dipole moment. There are 3 compounds है, तो इन तीनों में से which of the compound having greater dipole moment. First compound है pyrrole, furan and थायोपीन. तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, ये तीनों में अगर हम देखेंगे तो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ए ऑक्सीजन. बट यहाँ पे रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखेंगे. देखो यहाँ पे रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन, देन नाइट्रोजन टू लोन पेयर, डायरेक्शन इन दिस वे. अगेन ऑक्सीजन हैविंग रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑक्सीजन टू lone pair and one direction oxygen to lone pair, upward direction, and second is a downward direction because of presence of 2 lone pairs. Same in a sulfur, upward direction and here is a downward direction. The resultant dipole moment cancel out, but their mu calculated of pyrrole is 1.81 dBi, while thiopene is furan is 0.70 dBi and thiopene having mu is equal to 51 dBi. तो सबसे हाईएस्ट ग्रेटर डाइपोल मोमेंट किसकी होगी? पायरोल हैविंग ग्रेटर डाइपोल मोमेंट, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में जा रही है, फ्रॉम हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन टू लोन पेयर. द रिजल्टेंट डायरेक्शन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, हेंस पायरोल हैविंग ग्रेटर डाइपोल मोमेंट. ये दोनों में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एक अपवर्ड डायरेक्शन एक डाउनवर्ड डायरेक्शन. देयरफॉर म्यू कैलकुलेटेड वैल्यू इज ए 0.70 एंड थायोपीन की 0.51. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज पोलर कंपाउंड. तो पोलर कंपाउंड के लिए हमने लिखा था कि म्यू इज इक्वल टू 0 है तो इट इज ए नॉन पोलर कंपाउंड एंड म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 देन इट इज ए पोलर कंपाउंड. तो ये दोनों में से पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड कौन सा है ये देखिए. Cl ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसकी ज्योमेट्री कैसे आएगी? डायरेक्टली प्लेनर ज्योमेट्री है, क्योंकि Cl अपोजिट डायरेक्शन में. तो अगर प्लेनर ज्योमेट्री है तो म्यू इज इक्वल टू डायरेक्टली क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा. अगर म्यू इज इक्वल टू 0 है तो इट इज ए नॉन पोलर कंपाउंड.
ठीक है, ये कंपाउंड में देखते हैं, ये मॉलिक्यूल में Cl ये अपोजिट है, बट इसकी ज्योमेट्री कैसे आ जाएगी, देयर ज्योमेट्री इज नॉन प्लेनर, ये ज्योमेट्री नॉन प्लेनर है। तो नॉन प्लेनर मीन्स क्या आ जाएगा, ये Cl आइटम्स जो है इट इज नॉट इन अपोजिट डायरेक्शन, जो 2Cl है इज नॉट इन अपोजिट डायरेक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है तो म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि इसकी रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है। अगर म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है देन द मॉलिक्यूल इज प्लेनर। तो आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज दिस कंपाउंड इज ए पोलर, सॉरी दिस कंपाउंड इज ए पोलर। ये नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर है तो वो कंपाउंड कैसे आ गया, पोलर कंपाउंड, बिकॉज म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द फॉलोइंग कंपाउंड इज पोलर और नॉन पोलर। तो ये दोनों कंपाउंड्स में से पोलर कौन सा है और नॉन पोलर कौन सा है। अभी यहाँ पे OH अगेन अपोजिट डायरेक्शन में, अभी यहाँ पे देखा कि Cl अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन इसका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए देखो OH एंड OH, तो ये हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या जाएगा हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन, अगेन कार्बन टू ऑक्सीजन, कार्बन टू ऑक्सीजन जाएगा। दैट इज म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज ये प्लेनर नहीं है। दिस कंपाउंड इज ए नॉन प्लेनर ज्योमेट्री, ये कंपाउंड की नॉन प्लेनर ज्योमेट्री है, नॉन प्लेनर ज्योमेट्री। अगर नॉन प्लेनर ज्योमेट्री है तो म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है देन दिस कंपाउंड्स आर द पोलर कंपाउंड, ये कंपाउंड पोलर आ गया। सेकेंड कंपाउंड देखते, C≡C CH3H। अभी यहाँ पे रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट्स फ्रॉम हाइड्रोजन टू कार्बन, अगेन CH3 और C, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन का जो कार्बन एटम है इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। तो इसकी रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट्स की डायरेक्शन CH3 टू Cl, ये इक्वल एंड अपोजिट है, बट μ1 एंड μ2 इज नॉट सेम बिकॉज यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या है CH3 है। द वैल्यू ऑफ μ1 एंड μ2 आर डिफरेंट, हेंस म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अगर म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है देन दिस कंपाउंड इज ए दिस कंपाउंड इज ए पोलर कंपाउंड्स। तो ये दोनों कंपाउंड्स कैसे आ गए, पोलर कंपाउंड्स आ गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट्स। तो डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा किसकी होगी, यहाँ पे एक एटम पैरा पोजिशन, मेटा पोजिशन एंड अर्थो पोजिशन पे। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो रहा है और फर्स्ट टू थर्ड बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, डायपोल मोमेंट इंक्रीजेस, डायपोल मोमेंट इंक्रीज हो रही। तो जिसका बॉन्ड एंगल, तो सबसे कम बॉन्ड एंगल किसका है, थर्ड का, अर्थो, फिर मेटा, देन पैरा। तो बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, डायपोल मोमेंट इंक्रीजेस। तो आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड ग्रेटर देन सेकेंड देन फर्स्ट, थर्ड हैविंग ग्रेटर डायपोल मोमेंट देन सेकेंड देन फर्स्ट। ये आ गया इसका आंसर। Now you can easily solve the question on dipole moments. I hope you like this video. Then please like, share and subscribe. Thank you.